दुनिया के सबसे पुरानी मम्मियों का रहस्य। मिस्र की मम्मियों से भी पुरानी है ये मम्मियां। चिंचोरी सभ्यता की है ये मम्मियां। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें जानने की हमें हमेशा जिज्ञासा रही है। इन्हीं में से एक है चिली के अटाकामा रेगिस्तान में दफन मम्मियों का रहस्य, जो लगभग 7000 साल पहले से यहां दफन है। बताया जाता है कि चिंचोरो सभ्यता के लोगों ने पहली बार किया मम्मीकरण था। इस तपते रेगिस्तान में दफन कुछ मम्मियां मिस्र की मम्मियों से भी ज्यादा पुरानी हैं, लेकिन आज इन मम्मियों का अस्तित्व संकट में है। धीरे धीरे ये मिट्टी में मिलती जा रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इन मम्मियों के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही अटाकामा रेगिस्तान के बारे में भी आप जानेंगे। तो इन सब को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मिस्र की मम्मियों से भी पुरानी अटाकामा रेगिस्तान में पाई जाने वाली इन मम्मियों के बारे में जानने से पुरातत्वविद हमेशा से खोज करते रहे हैं, लेकिन इन मम्मियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यह दुर्लभ पुरातात्विक खजाना पुरातत्वविदों के बहुत मायने रखता है। इस खजाने को बचाने के लिए काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस बारे में बात करने से पहले हम चिली के अटाकामा रेगिस्तान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अटाकामा रेगिस्तान दुनिया की सबसे सूखी जगह है, जहां पानी की एक बूंद तक देखने को नहीं मिलती। यहां अगर कोई पानी के बिना भटक जाए तो उसकी मौत निश्चित है। यह इलाका इतना सूखा है कि यहां इंसान तो क्या, पेड़ पौधे तक जिंदा रहना मुश्किल है। कहते हैं कि यह जगह बिल्कुल मंगल ग्रह की तरह ही है, एकदम सूखी, लाल रंग की बंजर मिट्टी, पहाड़ियां और सालों तक पड़ने वाला अकाल। अगर किसी चीज का अंतर है तो सिर्फ इतना कि यहां सांस लेने के लिए वायुमंडल मौजूद है। यहां वीराने के अलावा कुछ नहीं है। इसे मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है। अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित एक गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है, जो लगभग 105.000 किलोमीटर 2 के क्षेत्र को कवर करता है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 180 किलोमीटर है। यह प्रशांत महासागर द्वारा पश्चिम में और पूर्व में एंडीज पर्वत श्रृंखला द्वारा सीमांकित है। इसकी सीमा बोलिविया और अर्जेंटीना के साथ लगती है। सीमा पर इस अंतिम दक्षिण अमेरिकी देश के साथ परिसीमन करता है वो सोकम्पा ज्वालामुखी है। यहाँ पर्वतों के कुछ ऐसे शिखर भी हैं जो 6000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले हैं, लेकिन फिर भी ये बर्फ से ढके हुए नहीं हैं। यहाँ इतना सूखा है कि पानी की एक बूंद भी मिलना मुश्किल है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। चिली के तटीय पर्वतों और एंडीज के पर्वत श्रृंखला के बीच ये स्थित है, जिसके कारण नम हवाएं यहाँ नहीं पहुंच पाती हैं। इस रेगिस्तानिक क्षेत्र में औसत वर्षा कुल 15 mm प्रतिवर्ष तक ही सीमित है। कुछ भागों में तो वर्षा के होने के कोई प्रमाण उपलब्ध ही नहीं है। उत्तरी चिली के इस रेगिस्तान में क्षेत्र को, जिसे कलामा कहा जाता है, वहां 400 सालों तक बारिश ही नहीं हुई थी। अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी पर सबसे पुराना मरुस्थल है और यहां कम से कम 3 मिलियन सालों तक तापमान बढ़ता रहता है, जिसके कारण यह पृथ्वी का सबसे पुराना शुष्क क्षेत्र बन गया है। बाष्पीकरणीय संरचनाओं की उपस्थिति से पता चलता है कि अटाकामा रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में पिछले 200 मिलियन वर्षों के लिए शुष्क स्थिति बनी हुई है। अटाकामा रेगिस्तान में इंसान भी निवास करते हैं, लेकिन इनमें सामान्य रूप से 4 जगहों पर ठिकाने हैं, जैसे पेरुवियन सीमा के निकट एरिटा, पामाडेल की पूर्वी पट्टी, तभारुगल और लुआ एवं कोपीपो नदियों की द्रोणियों में स्थित है। यहाँ चिंचोरी सभ्यता पाई जाती है। बताया जाता है कि ये दुनिया की पहली ऐसी सभ्यता थी जो अपने लोगों की भी मम्मी बनाते थे। पुरातत्वविद का कहना है कि इन मम्मी की खोज इतिहास की सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन इन मम्मियों को लेकर पुरातत्वविदों ने कुछ चिंता जताई है। उनका कहना है कि चिली के अटाकामा रेगिस्तान में लगभग 7000 साल पहले दफन मम्मियां संकट में हैं। धीरे धीरे ये मिट्टी में मिलती जा रही हैं। इलाके में अक्सर जमीन से 3 फीट से भी कम नीचे मम्मियां मिल जाती हैं। पुरातत्वविद हैं अल्टीमेट सर्वाइवर कहते हैं, क्योंकि ये मिस्र के कुछ सबसे पुरानी मम्मियों में से लगभग 2000 साल पुरानी है। लेकिन दुर्लभ पुरातात्विक खजाना एक लुप्त प्राय प्रजाति बनने के करीब है और इसके पीछे इसकी प्राचीनता के अलावा भी कई कारण हैं। मम्मियों के महत्व पर एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में उत्तरी चिली के चिंचोरो लोगों के संरक्षित शरीर के संकट पर बात की गई है। इसके साथ ही इसमें ये बताया गया है कि दुनिया में पहली ज्ञात सभ्यता है जो मृतकों को मम्मी बनाती थी। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार अटाकामा रेगिस्तान के शुष्क और मुश्किल उत्तरी तट में रहते हैं। इन समुद्री शिकारियों ने 5450 ईसा पूर्व से लेकर 890 ईसा पूर्व तक 4000 से अधिक साल तक इस सभ्यता को बरकरार रखा था। यूनिवर्सिटी ऑफ तारापाका के मानव विज्ञानी बर्नार्डो आरियाजा ने बताया कि ये
अटाकामा रेगिस्तान की खोज करता रह चुके हैं, लेकिन प्राचीन सभ्यता की मम्मियों को अब जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मानव विज्ञानियों को उम्मीद थी कि 2021 के बाद कुछ बदलाव आएगा, जब चिंचोरो सभ्यता को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिल गई। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने इस जगह को कृत्रिम ममीकरण का सबसे पुराना ज्ञात पुरातात्विक साक्ष्य कहा है। 1917 में शुरुआती जानकारियां जुटाने के बाद पुरातत्वविदों को 280 से अधिक मम्मी मिल चुकी हैं। इनमें से सिर्फ लगभग 100 को ही जनता के देखने के लिए प्रदर्शनी में रखा गया है। अमेरिका की स्थानीय सरकार अब क्षेत्र में चिंचोरो संग्रहालय और पुरातात्विक पार्क बनाने पर विचार कर रही है। चिंचोरो मम्मियों की सबसे खास बात यह है कि हर मृतक का ममीकरण किया जाता है, चाहे वो किसी भी परिवार का हो या कितना भी अमीर हो। ये अपने मृतकों को दफनाते नहीं थे। अमेरिका में कैमरून के नगर पालिका के प्रमुख पुरातत्वविद वेलेस्का लैबोर्डे के मुताबिक जब एक चिंचोरी परिवार एक जगह से दूसरे जगह जाता था तो वो अपने परिवार के ममीकृत शवों को अपने साथ ले जाते थे। गार्जियन के लॉरेंस ब्लेयर लिखते हैं कि ममीकरण की प्रक्रिया को आज काफी भीषण माना गया है। लाश को बिना त्वचा और आंतरिक अंगों को छोड़ दिया जाता था और सिर्फ कंकाल बचता था। इसके बाद हड्डियों को घास के लेप, समुद्री शेर की खाल, मिट्टी, अल्पाका के ऊन और इंसानों के बालों में लपेटा जाता था। चिंचोरो के लिए ममीकरण एक कला थी। अरियाजा ने गार्जियन को बताया कि शरीर उनके लिए एक कैनवास था जहां वह अपनी भावनाएं जाहिर करते थे। इसके साथ ही शोध में यह भी पता चला कि यहां हिंसा का केंद्र हुआ करता था, जहां हर 10 में से एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला जाता था। चिली की यूनिवर्सिटी ऑफ टेरापैका के विशेषज्ञों ने यह शोध किया है। इसके लिए उन्होंने रेगिस्तान में मिले करीब 200 कंकालों का विश्लेषण किया और पाया कि बागवानी करने वाले लोगों को नियमित रूप से पीटा जाता था। जिन 194 कंकालों का विश्लेषण किया गया उनमें से 40 की जांच करने पर पता चला कि इन लोगों की क्रूरता से हत्या की गई थी। जो सबूत मिले हैं उनसे पता चला है कि 26% पुरुष और 15% महिलाओं को यातनाएं दी गई थी। कुछ हमले नुकीली छड़ी से किए जाते थे जो इतने घातक थे कि मस्तिष्क का हिस्सा शरीर से बाहर गिर जाता था, जबकि कई लोगों के चेहरे की हड्डियां टूटने के कारण मौत हुई थी। शोध में पता चला कि लोगों को शरीर के हर हिस्से पर वार करके मारा जाता था। अटाकामा रेगिस्तान में यह हिंसा क्यों होती थी इस बारे में अभी स्पष्ट तौर पर कुछ पता नहीं चला, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे का कारण रेगिस्तान में सीमित संसाधनों की मौजूदगी और रहने लायक कम जगह का होना है। अटाकामा लमाओं, छिपकलियों और मछलियों का चित्रण करने वाले प्राचीन भू आकृति से जुड़ा स्थान भी है जो रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित है और लगभग 2500 साल पुराने माने जाते हैं। अध्ययन के लेखकों ने कहा कि रेगिस्तान की गर्मी और सूखेपन के कारण कंकाल अच्छी तरह से संरक्षित रहे हैं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष में कहा है कि ऐसी संभावना है कि यह हिंसा स्थानीय समूहों के बीच सामाजिक और पारिस्थितिक बाधाओं की वजह से होती थी। वहीं आज के अटाकामा रेगिस्तान की बात करें तो इसके हालात कुछ मंगल ग्रह जैसे हैं। यहाँ लाल रंग की मिट्टी, काले रंग के ज्वालामुखी के लावे से निर्मित बालू और सूखी गहरी घाटियां हैं। इस रेगिस्तान के पास चिली का युनगे कस्बा भी पड़ता है। यह जगह दुनिया के सबसे सूखे स्थानों में गिनी जाती है। यहाँ दशकों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती, जिसके चलते यहाँ की मिट्टी बेहद शुष्क है।